तो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। अब परमेन तो कैसे है परमेन हाफ डीमन किंग का पार्ट 22। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जस्ट जल्द मेरी वन की फैमिली कंप्लीट कर देना और मुझे कमेंट करके बताना सके वीडियो किस लिए की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट में देखा था जो हमारा मिस्सो होता है ना, वो हमारे सुमेरे की पीठ पे जो वो थोड़ा मतलब मेडिसिन वगैरह लगा देता था कि उसकी पीठ में जो चोट लगी वो थोड़ी हील हो जाए। हालांकि जो हमारी एंजल है ना वो भी कर सकती, वो करती तो हमारे मिस्सो को शक हो जाता कि उसे चोट लगी तो आगे ठीक कैसे हुई। उन्होंने ना नीचे के सब बिल्कुल देख रहे होते कि आइट साइड के जगह से मतलब बर्फ वगैरह तो नहीं आ रही ना। और जब देख लेते हैं कि बिल्कुल ठीक है, और हमारा मिस्सो फिर वो समीरे को लेकर ऊपर आ जाता है। और ऊपर जो हमारे समीरे का कैमरा वगैरह होता है वो कहते हैं कि आखिर ये दोनों ऊपर आ गए। और ये फिर दोनों खाना खाते हैं, उसके बाद ये सो जाते हैं। फिर हमें सीन दिखाता है अगले दिन का। हमारा मिस्सो उसकी नींद खुलती है तो क्या देखता है कि ऊपर छत से ना कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो वो देखता है कि ऊपर जो है ना थोड़ा उसने वुड का जो मतलब वुडन का जो पीस था वो थोड़ा निकल रहा है। तो मिस्सो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। और वो क्या कहता है सीढ़ी ला के सीधा ऊपर मतलब काम करने लग जाता है। और हमारे सुमेरे की नींद थोड़ी खुल जाती है क्योंकि बाद वो खेल से जो ठीक कर रहा होता है उसे उस होल को, ताकि जो है पूरी जगह डैमेज ना हो, और उसे ठीक कर देता है। और हमारे समय कहते हैं मिसो क्या हो गया था। तो मिसो कहते हैं दरअसल कहना है कि थोड़ा सा कोना जो है छूट गया था मेरे हिसाब से मेरे हाथ से, इस वजह से। तो मैं सुमेरे कहते अच्छा ये था हमारे न्यूज़ चैनलों का। वो कहते हैं कि अब जो तूफ़ान है वो बस कुछ ही मिनट अब दूर है इनके कैंप से। अब जैसे आएगा तो यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत तबाही थोड़ी हो सकती है, लेकिन अगर इन्होंने घर जो मजबूत बनाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और ये चीज़ हमारे प्रिंसिपल भी देख रहे थे वेंटी वैन से। वो कहते हैं मुझे भी किसी गुफा के अंदर जाना चाहिए। और वो एक गुफा देख लेते हैं, उसके अंदर चल जाता है अपने वेंटी वैन को लेकर। वो कहते हैं कि चलो मैं यहाँ से इनको वॉच कर सकता हूँ सभी बच्चों को। और वो वहाँ से वॉचिंग कर रहे होते हैं सभी बच्चों की। और वहाँ से वो उस तूफान को भी देख रहे होते हैं जो कि आ रहा होता है, इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। और वो करीब 10 मिनट में आ जाएगा। और हमारी जो डीमन क्वीन है वो भी मिसो को चेतावनी देती है कि वो जो मतलब तूफ़ान है वो आने वाला है, बस 10 मिनट की देरी है। तो हमारा मिस्सो कहता है कि तुम एक काम कर सकती हो क्या। तो हमारी डीमन किंग कहती है क्या होगा। तो जो हमारा मिस्सो है तो मेरी बॉडी से बाहर निकलो और जो इस घर के आइट साइड एक पावरफुल बैरियर बना दो। तो हमारी डीमन किंग कहती है चलो ठीक है। और वो अपनी मिस्सो की बॉडी से बाहर निकल जाती है। हालांकि मिस्सो को ये पता है कि कोई भी डीमन किंग को देख नहीं सकता, ना ही रियल मतलब आँखों से और ना ही कैमरे के थ्रू। लेकिन उसे ये नहीं पता है जिसके पास एंजल है वो देख सकता है। तो हमारी जो सुमेर वो डीमन किंग को बाहर जाते हुए देख लेती है। और हमारी जो सुमेर होती है वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, अगर वो रिएक्ट करेगी डीमन क्वीन को देख तो मिसो समझ जाएगा कि वो हमारी डीमन क्वीन को देख सकती है। तो जो हमारी डीमन क्वीन बाहर जाके एक शील्ड बना देती है अराउंड ब्लैक कलर की, क्योंकि हाँ क्योंकि वो यार वो उसके पास तो ब्लैक पावर्स है तो यार ब्लैक शील्ड ही बनेगी। हालांकि जो हमारी डीमन क्वीन है वो होली मैजिक का भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकती है, लेकिन जब वो उसे यूज़ करती है ना तो उसकी थोड़ी बहुत जो डिमोनिक एनर्जी है वो थोड़ी बहुत बर्न होने लग जाती है। इस वजह से जो हमारी डीमन क्वीन है वो थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी बहुत ही यूज़ करती है उस होली मैजिक को, ताकि जो उसका डिमोनिक जो ऑरा है और उसकी जो पावर है वो उसमें कोई तकलीफ़ ना आए, ना ही उसकी हेल्थ के ऊपर। और ये चीज़ जो है हमारी एंजल भी देख रहे थे। हमारे एंजल कहते हैं कि तुम शील्ड बनना चाहते हो तो मुझे ही कहते थे। तो मिस्टर कहता है नहीं तुम्हारी बात अलग है और उसकी बात अलग है। तो हमारी एंजल कहती है क्या मतलब कैसी बात अलग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उस पर ज़्यादा ट्रस्ट हो रहा हो मेरे से ज़्यादा। तो हमारा मिस्टर कहता है वो बात नहीं है, दरअसल क्या है कि डिमन क्वीन जो है वो पहले भी मेरी प्रोटेक्शन कर चुके थे, इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम बाहर रह लो। तो हमारी जो एंजल होती है पर क्यों। तो हमारा मिस्टर से मुँह पे कह देता है कि तुम्हारी जो पावर अभी थोड़ी बहुत वीक है, इस वजह से मैंने अभी डीमन क्वीन को कहा है कि तुम अभी बाहर जाके मेरी प्रोटेक्शन करो। और जो हमारे तुम जो हो मतलब एंजल क्वीन तुम थोड़ी देर आराम कर सको, अपनी एनर्जी को जो है वापस रिगेन कर सको तुम्हारी जो 100% पावर को। और हमारे डीमन क्वीन के पास जो है ना 50% उसने पावर को रिकवर करा है, इसकी वजह से भी जो है डीमन क्वीन को बाहर भेज दिया है। और इस उनकी जो हमारी एंजल होती है ना वो कहती है ठीक है, और वो भी अपने जो मिस्टर बॉडी के अंदर वापस चल जाती है। और ये सब कन्वर्जेशन जो हमारी सुमेर वो सुन रही होती है कि वन तो उसके पास भी एंजल है ना, और हमारी एंजल भी सुन रही होती है सुमेरे की। और वो सुमेरे की एंजल कहती है कि सचमुच में जो इसकी दोनों एंजल्स इनका अच्छे से ध्यान रखता है। और हमारे जो एंजल के और डीमन के ने कोई भी गलत होस्ट नहीं चुना है। और फिर हमें सीन दिखाया था हमारे प्रिंसिपल सर का। वो कहते हैं कि अरे यार वो तो आने ही वाला है, वो पहले किसके घर से टकराने वाला। वो जब देखते हैं तो वहाँ पे हमारे मिस्त्रियों का घर होता है। जो है ना टीवी पे भी दिख रहा था कि सबसे पहले जो है तूफान है किस जगह से टकराने वाला है। वो जब देखते हैं कि वहाँ पे जो हमारे मिस्त्रियों का घर है तो सब थोड़ा चिंता में रहता है कि क्या इसका घर सह पाएगा या फिर नहीं सह पाएगा। लेकिन जो हमारे सर है उन्हें ये भी बात पता होती है कि हमारे जो मिस्र ने नीचे बंकर बनाया हुआ है तो कोई और दिक्कत की बात नहीं है। और लिटरली जो हमारा मिस्र होता है ना इस सुमेरे को लेके नीचे बंकर में चलेगा, तो जो कि उसने बनाया था अपनी डिमोनिक पावर का यूज़ करके, और उसके अंदर बैठे होते हैं। और वहाँ पे फूड्स वगैरह भी होते हैं और नॉर्मल बात है वहाँ पे कैंडल्स भी होती है, तो मिस्र ने जला रखा होता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारी डीमन क्वीन का। जो हमारी डीमन क्वीन है वो कहती है कि यार मेरी पावर ख़त्म क्यों हो रही थी जल्दी। और वो जब गौर से देखती है इस
तूफ़ान को तब उससे पता चलता है कि इस तूफ़ान के अंदर जो डिमोनिक पावर है वो थोड़ी बहुत है, इस वजह से जो शील्ड है थोड़ी बहुत क्रैक खा रही है। तो हमारी जो डीमन किंग समझ जाती है कि दो लाल में कुछ ना कुछ काला है, और तभी उसके पास एक अटैक होता है और वो सीधा साइड गिरता है, जिस वजह से जो मिस्सो का घर होता है ना वो थोड़ा बहुत टूट जाता है, और जो हमारी डीमन क्वीन की शील्ड है वो भी थोड़ी बहुत क्रैक खा जाती है, हद से ज़्यादा सच कहूँ तो। और हमारी जो डीमन क्वीन होती है कि नहीं, या तो एनिमीज है, ये सब चीज़ जो है ना हमारी दोनों एंजल्स भी सेंस कर लेती है, और वो फटाक से जो हमारी डीमन क्वीन की मदद करने के लिए दोनों बाहर निकल जाती है अपनी अपनी जो होस्ट की बॉडी से। और इस टाइम पे जो हमारा मिस होता है उससे दिख जाता है कि जो हमारी सुमेरी के अंदर भी एक एंजल है, और सुमेरी भी उसे छुपाती नहीं, वो कह देती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम अंदर डीमन के अंदर एंजल क्वीन है, और मैं भी एक होस्ट ही हूँ एक एंजल की। तो हमारे मिस कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो हमारी सुमेरी कहती है कि वेल मुझे लगा कि तुम शॉक हो जाओगे या फिर तुम मुझसे बात नहीं करोगे इस वजह से। तो हमारी जो सुमेरी होती है वो ये बोल देती है उसे, हमारे मिसों को। और हमें सीन दिखाया जाता है ऊपर का, जो हमारी डीमन क्वीन है उस थोड़ी बहुत इंजर्ड हो गई होती है, उसका जो हाथ है उस पर थोड़ा बहुत कट वगैरह लग गया होता है उस एरो की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा फुल फोर्स से चलाया होता है। और वो और किसी ने नहीं, हमारे जो डीमन कमांडर है जो कि 7th रैंक पर है, उन्होंने चलाया होता है। एक और एरो चला देता है हमारी डीमन क्वीन की तरफ, लेकिन उतनी देर में जो हमारी एंजल्स होती है दोनों एंजल क्वीन और हमारी सुमेरी की एंजल, वो दोनों आके उस एरो को डिस्ट्रॉय कर देती है, और वो एक पावरफुल शील्ड बना लेती है अपनी होली मैजिक के थ्रू। एंजल क्वीन है वो कहती है उस डीमन जनरल से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे दोस्त के ऊपर हमला करने की, और वो भी अपने एक पावर से वाइट एरो शूट कर देती है हमारे डीमन जनरल की तरफ, जो कि 7th रैंक पर है। लेकिन इससे उन्हें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें एक आर्मर पहन रखा होता है जिसे ब्लैक टाइटेनियम आर्मर कहा जाता है, और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर होता है डीमन वर्ल्ड में। और हमें सीन दिखा जाता है हमारी एंजल क्वीन का, कहते हैं कि अच्छे बच्चों इस आर्मर को पहन के तुम क्या लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो। जो हमारा डीमन जर्नल का जो आर्मर होता है वो क्रैक होना चालू हो जाता है, और ये चीज़ देख के जो हमारा डीमन जर्नल टोटली शॉक्ड कि आखिर ये कैसे हुआ। और वो जब देखता है कि उसका पूरा आर्मर एकदम से पूरा डिस्ट्रॉय हो गया होता है, वो कहता है कि तुम कौन हो। इनमें एक ट्विस्ट है, ये जो डीमन जर्नल है ये बहुत पहले ही निकला होता है हमारी डीमन क्वीन को मारने के लिए। ये इस बारे में जो है ना हमारे डीमन किंग को नहीं पता है, उनके इजाज़त के बिना कोई डीमन जो है डीमन क्वीन का पीछा करते हुए अर्थ पे चले गया है। बात जो है ना हमारी डीमन क्वीन भी सेंस कर लेती है, और वो बताती है हमारी एंजल क्वीन से कि मेरे साथ जो डीमन किंग है करंट वाला, उससे ये बात नहीं पता है कि उसके इजाज़त के बिना जो है ये जो डीमन जनरल है वो मुझे मार निकला है। अगर ये सब होता तो वो और जनरल्स को भेजते हैं मुझे मारने के लिए। इसमें जो हमारी एंजल क्वीन होती थी कि तुम फिक्र मत करो, तो मेरे सामने बस एक छोटा सा कीड़ा है, और वापस अपनी एक शॉट का स्लैश लगाते थे उसकी तरफ, जिस वजह से जो हमारा डीमन जर्नल होता है ना उसके एक हाथ कट जाता है उसका राइट वाला। वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जो हमारी सुमेरी की एंजल होती है ना वो अपना एक पावरफुल मैजिक यूज़ करती है, फायर मैजिक, और इससे उसे जला डालती है, बिल्कुल रैक कर देती है। और कहती है चलो अब सब ठीक है, और वो सब नीचे जा रहे होते हैं। लेकिन उतने ही देर में जनरल था वापस से इनकारनेट हो जाता है अपनी वापस से बॉडी के थ्रू, और वो कहता है कि तुम मुझे क्या समझते हो, मेरे पास तुम्हें लगता है कि जब इतने पावरफुल वेपन्स रखे होंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं रख सकता हूँ जिससे मैं वापस ज़िंदा हो सकूँ। और कहते हैं वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उतनी देर में जो हमारी एंजल क्वीन होती है वो एक वापस से एरो शूट कर देती है उसकी तरफ, जिसकी वजह से जो उससे बचाते उसने एक पावरफुल शील्ड बना रखी होती है हमारे डीमन जनरल ने, वो टूट जाती है। लेकिन जो हमारा डीमन जनरल होता है वो जल्दी से जल्दी टेलीपोर्ट हो जाता है डीमन प्लैनेट पे, और सीधा पहुँचता है हमारे डीमन किंग के सामने, और उन्हें बताता है कि आखिर वो क्या क्या कर रहा था, कैसे कैसे पहुँचा। और ये सुनकर जो हमारा डीमन किंग टोटली शॉक्ड और गुस्से में कि आखिर मेरी इजाज़त के बिना आखिर ये वहाँ पे गया तो गया, हालांकि गया तो गया, लेकिन उसने डीमन क्वीन को इंजर्ड भी किया। चलो वो तो ठीक है, वो हमारी एनिमी है, लेकिन तुम उस एंजल क्वीन से क्यों फाइट कर रहे थे बुद्धू। और जो हमारे जनरल होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल मुझे ऑर्डर जो है डीमन क्वीन ने दिया था, जो कि अभी करंट वाली डीमन क्वीन है यानी कि आपकी वाइफ। ये चीज़ सुन के ना हमारे डीमन किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आखिर ये कर क्या रही है, इसको पता भी है कि क्या कर रही है, बेवकूफ़ी भरे कदम उठाती रही तो जल्दी जल्दी जो डीमन प्लैनेट वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा हेवन के द्वारा। और ये सब सोच रहे होते हैं, तभी जो हमारे डीमन जनरल देखते हैं कि फिर सर क्या मैं जा सकता हूँ। इस चीज़ सुन के हमारे डीमन किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो एक स्लेश में हमारे डीमन जनरल की कहानी ख़त्म कर देते हैं। और तभी उनके पास उनका एक सैनिक आकर कहता है कि मास्टर आपने इसे क्यों मारा। ये सुन के जो हमारे डीमन किंग कहते हैं वो कहते हैं कि इस बुद्धू ने जो है बेफालतू में लड़ाई मोल लेने की कोशिश करी है, वो तो अच्छा हुआ कि हेवन के द्वारा कोई नोटिस नहीं आया, नहीं तो फिर अभी यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तुम शांति बैठो, मेरे से मार के अच्छा ही किया है। अगर मैं इसे ज़िंदा छोड़ देता तो ये वापस से मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम
खड़ी कर देता किसी और के कहने पे, और मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं चाहिए जो डीमन क्वीन के कहने पे जो ऐसे काम करेगा। मस्ताव की डीमन किंग स्टाइल डीमन क्वीन की चलती है, इस वजह से मैंने इसको मारा है। सो गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना सबको वीडियो कैसी लगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना सबको वीडियो कैसी लगी। तो वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखना और प्लीज़ गाइस मेरे 1K कंप्लीट करा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय गाइस।